शाहिर आफरीदी ने थाईलैंड टाइटल में पार्टिसिपेट किया और भारतीय बॉक्सर को भी शिकस्त दी और साथ ही साथ वो टाइटल भी अपने नाम किया। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में 3 एशियन टाइटल अपने नाम किए, जिसमें WBA, WBC और ABF टाइटल है। और इंशाल्लाह जिस तरीके से मुझे सिंध पुलिस की सपोर्ट है, IG साहब की सपोर्ट है, तो मैं इस तरीके से पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड टाइटल पे नाम करूँगा। एक भारतीय बॉक्सर आपसे लड़ने से घबरा रहा था, उसने मना कर दिया, लेकिन मैंने उसको प्रोफेशनली तरीके से लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने तीसरे राउंड में नॉकआउट किया। इंडिया इज़ नॉट गुड इन बॉक्सिंग। ड्यूटी के दौरान जराइम की रोकथाम को काबू में रखना ज्यादा मुश्किल है या ओपोनेंट से फाइट करना ज्यादा? ड्यूटी पे हूँ या रिंग में हूँ, मेरा एक ही अज़्म होता है कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 200 बॉक्सर में जगह बना चुका हूँ और पूरी दुनिया में जी। सिंध पुलिस के जवान खेल के मैदान में भी किसी से कम नहीं। मेरे हमरा मौजूद हैं सिंध पुलिस के जवान और प्रोफेशनल बॉक्सर शाहिर आफरीदी, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम और सिंध पुलिस का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। शाहिर आफरीदी ने थाईलैंड टाइटल में पार्टिसिपेट किया और भारतीय बॉक्सर को भी शिकस्त दी और साथ ही साथ वो टाइटल भी अपने नाम किया। शाहिर आफरीदी सिंध पुलिस के एक जवान हैं, लेकिन बॉक्सिंग के मैदान में भी इनका नाम काफी ज्यादा मशहूर है। ये कब से बॉक्सिंग खेल रहे हैं और इन्होंने कितने टाइटल्स जीते हैं और भारतीय बॉक्सर को किस राउंड में शिकस्त दी और क्या तफसीलात हैं, आइए इनसे जानते हैं। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार। शाहिर, ये बताएं, टाइटल अपने नाम किया है, कौन सा टाइटल था, कितने टाइटल जीत चुके हैं, भारतीय बॉक्सर को भी शिकस्त दे दी? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इधर आए और मेरे इस फाइट को आपने कवर किया। जी बिल्कुल, मेरी ये फाइट थी इंडिया से फॉर द WBA वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन टाइटल और मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। इससे पहले मैं पाकिस्तान चैम्पियन बना था 3 साल पहले, जब आप आए थे मुझे कवर किया था। लेकिन देखें, एशियन चैम्पियन बनने की जो ये स्टोरी है, ये मैं इसको 3 साल की नहीं कहूँगा, ये मैं पिछले 20 साल से जो बॉक्सिंग कर रहा हूँ, मेरे वालिद साहब की एक मेहनत है मेरे साथ। पिछले 20 साल से मैं बॉक्सिंग में हूँ, काफ़ी नेशनल गेम्स जीते और उसके बाद अब यहाँ कर प्रोफेशनल बॉक्सिंग कर रहा हूँ। ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग में 3 एशियन टाइटल अपने नाम किए, जिसमें WBA, WBC और ABF टाइटल है। और इंशाल्लाह जिस तरीके से मुझे सिंध पुलिस की सपोर्ट है, IG साहब की सपोर्ट है, तो मैं इस तरीके से पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड टाइटल पे नाम करूँगा इंशाल्लाह। आपकी काफ़ी मेहनत है, जिस तरह से आपने बताया आपके वालिद की मेहनत है। बॉक्सर बने, सिंध पुलिस के साथ ड्यूटी भी करते रहे, फिर बॉक्सिंग के मैदान में आगे आए, टाइटल्स तो अपने नाम किए, लेकिन मुश्किलात तो कई आई होंगी। जी बिल्कुल, देखें, जब आप एक मिशन पे निकलते हैं तो मुश्किलात तो आपको होती हैं। सबसे बड़ी मुश्किल जो थी मेरे लिए वो ये थी कि मैं अपनी ड्यूटी के साथ बॉक्सिंग करूं, उसके अलावा स्पॉन्सरशिप बहुत ज़रूरी होती है। तो इस चीज़ का सारा क्रेडिट मैं IG साहब को दूंगा, जिन्होंने मेरे लिए काफ़ी आसानियां पैदा की। बॉक्सिंग की मेहनत तो मेरी थी, लेकिन ऑफ द रिंग जो उन्होंने मेरे साथ एक मेहनत की है, उन्होंने जो मेरे को सपोर्ट किया है, और हेड्स ऑफ टू हिम, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको। और इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट को मैं अप्रिशिएट करूंगा, खासकर सईद गनी साहब को, नासिर हुसैन शाह साहब को, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। ये बताएं कि 3 बार बॉक्सिंग एशियन चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया है, भारतीय बॉक्सर को शिकस्त दी, प्रेशर था और एक दफ़ा तो ऐसा भी हुआ था कि एक भारतीय बॉक्सर आपसे लड़ने से घबरा रहा था, उसने मना कर दिया? जी बिल्कुल, देखें, प्रेशर तो मैं इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं हर बॉक्सर को एक नॉर्मली लेता हूँ। लेकिन मेरे जो फाइट से पहले के जो कुलीग्स के और दोस्तों के मैसेज आते हैं, वो काफ़ी प्रेशर में डाल देते हैं और कहते हैं यार सबसे हार जाओ लेकिन इंडिया से मत हारना। तो ये चीज़ काफ़ी आपको जो है ना मेंटली तौर पे थोड़ा सा प्रेशराइज करती है, लेकिन मैंने उसको प्रोफेशनली तरीके से लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने तीसरे राउंड में नॉकआउट किया। टाइटल जीतना या इंडियन बॉक्सर को हराना, इन दोनों में से आपको ज़्यादा अप्रिशिएट किस चीज़ में किया गया? जी देखें, ये तो हमारे एक थोड़ी सी सैड रियलिटी है कि मैं इससे पहले भी टाइटल जीता हूँ, मुझे टाइटल पे इतना अप्रिशिएट नहीं किया गया, लेकिन इंडियन पे ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। एक है पाकिस्तान और इंडिया का एक चलता रहता है, तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा, इस चीज़ को ख़त्म भी होना चाहिए। इंडिया इज़ नॉट गुड इन बॉक्सिंग। बहुत अच्छे बॉक्सर जो हैं वो USA, मैक्सिकन और UK में आपको मिलेंगे, उनको हराऊंगा तो मैं फिर अपने आप को समझूंगा कि आई एम द वर्ल्ड चैम्पियन। अच्छा, ये बताएं कि जाहिर है सिंध पुलिस के आप जवान हैं, ड्यूटी के साथ साथ बॉक्सिंग और बॉक्सिंग के टाइटल्स भी जीते हैं, अप्रिशिएट किया गया गवर्नमेंट की जानिब से, कोई एजाज़, कोई जो है वो कहा गया हो कि यार अवार्ड, कुछ ऐसा? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने मुझे बहुत अपना अप्रिशिएट किया और काफ़ी मुझे
सपोर्ट किया पाकिस्तानी अवाम ने, ख़ासकर सिंध के लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे। जी देखें, ऐलान तो हुए हैं, होम मिनिस्टर साहब ने भी मुझे ऐलान किया है कि 1 मिलियन वो मुझे देंगे इंशाल्लाह, लेकिन ऑल क्रेडिट गोज़ टू द सिंध गवर्नमेंट जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। ऐलान तो होते रहते हैं, ऐलान का कोई इतना बड़ा वो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं दिस इज़ गुड, और बाकी भी एथलीट्स को इसी तरीके से सपोर्ट किया जाए तो पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है इंशाल्लाह। जिस तरीके से मैं एशियन चैम्पियन बना हूँ, मेरे सिंध पुलिस में काफ़ी जवान ऐसे हैं जो इंशाल्लाह एशियन चैम्पियन के साथ वर्ल्ड चैम्पियन बनने की भी सकत रखते हैं। ड्यूटी के दौरान जराइम की रोकथाम को काबू में रखना ज़्यादा मुश्किल है या ओपोनेंट से फाइट करना ज़्यादा मुश्किल है? जी बिल्कुल, अच्छा सवाल है आपका। ड्यूटी पे हूँ या रिंग में हूँ, मेरा एक ही अज़्म होता है कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। जब मैं ड्यूटी पे होता हूँ तो मेरा ये एक विज़न होता है कि मैं जराइम की रोकथाम करूँ, और जब मैं रिंग में होता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि यार मैंने अपने ओपोनेंट को गिराना है और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। शहीर, ये बताएं, जब आप रिंग में एंटर होते हैं तो मैंने देखी है वीडियोस आपकी, RRF का कैप होता है जो आप रैपिड रिस्पांस फोर्स के एहलकार हैं, और साथ ही अजरक होती है, मतलब आप रिप्रेजेंट भी कर रहे होते हैं सिंध को, पाकिस्तान को, और जो है वो जब जीतने के बाद पाकिस्तान का फ्लैग उठाते हैं तो वो क्या खुशी होती है? जी देखें, सिंध मेरी धरती माँ है और मैं सिंध का अजरक अगर कंधे पे रखता हूँ तो सिंध को रिप्रेजेंट करना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि सिंध में रहता हूँ मैं, सिंध ने मुझे रोज़ी दी है। उसके अलावा रैपिड रिस्पांस फोर्स की जो बैरेट है वो पहनता हूँ मैं, सिंध पुलिस को भी रिप्रेजेंट करता हूँ, और पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो हमेशा मैं सर पे सजाता हूँ, पाकिस्तान का फ्लैग हमेशा ऊंचा रखूँगा। ये तीनों चीज़ें वो साथ लेकर चलना मेरा फ़र्ज़ है। आगे क्या प्लान्स हैं? आगे जो है वो बॉक्सिंग में, जैसे वर्ल्ड चैंपियन की आप बात कर रहे हैं, क्या इरादा है, क्या तैयारी? जी देखें, आज से 2 साल पहले जब प्रोफेशनल बॉक्सिंग शुरू की थी तो उसमें मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 2000 बॉक्सरों में थी। अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह 200 बॉक्सरों में जगह बना चुका हूँ पूरी दुनिया में जी। दूसरा ये है कि अब मेरी जो नेक्स्ट प्लानिंग है वो ये है कि मैं दिसंबर 2024 तक मैं अपने आप को टॉप 50 तक लेकर आऊँ, ताकि मैं टॉप 10 को चैलेंज कर सकूँ। देखें, वर्ल्ड टाइटल जीतने के लिए आपको टॉप 10 में होना ज़रूरी है, और टॉप 10 में आने के लिए आपको टॉप 50 में आना ज़रूरी है। तो ये सारे एक सिनेरियो है बॉक्सिंग का, प्रोफेशनल बॉक्सिंग का। इंशाल्लाह मैं टॉप 50 में जगह बनाऊंगा और टॉप 10 को चैलेंज करके उसको हरा के इंशाल्लाह वर्ल्ड टाइटल अपने नाम करूँगा। शहीर आफरीदी पुरज़्म है और हौसला भी है इनको, और इनका इरादा बड़ा क्लियर है कि आगे भी जाके सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं करना और सिंध पुलिस का नाम रोशन नहीं करना, बल्कि एक एजाज़ को मेंटेन रखना है और अपनी कैटेगरी को बेहतर करना है, अपनी रैंकिंग को बेहतर करना है। आज दुनिया के 200 बॉक्सर्स में इनका नाम आता है, ये चाहते हैं कि मैं 50 नंबर जो बॉक्सर्स के हों और टॉप के, मैं उनमें भी अपना नाम रख सकूं, और इनका सिलसिला जारी है और ये पुरुमीद हैं, और इसी तरह से इनको अगर सपोर्ट मिलती रही तो ये पाकिस्तान को कई आने वाले मजीद एजाज़ात से जिताएंगे। मजीद आपको अपडेट करेंगे, देखते रहें न्यू डिजिटल।